सरदार जी को देखकर नीलम है बड़ी कंफ्यूज। सूरज के बदले पाखी को मिल रहे हैं एक्सक्यूज पर एक्सक्यूज। पाखी को मिला गिफ्ट प्रीशियस और नीलम को व्यूज। उपन्यास के इस भाग में सुनिए एक से बढ़कर एक गुड न्यूज। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। फूल मांगू ना बहार मांगू, मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू। फूल मांगू ना बहार मांगू। अरे ये गाना बाकी की सिचुएशन पर बिल्कुल जच रहा है। वो खोज रही है सूरज को और उसे मिल रही है फूल पर फूल, और सूरज बना रहा है हर बार उसे फूल। अगर हिंदी और अंग्रेजी के फूल की इस गुत्थी को समझना चाहते हैं तो जाकर सुनिए पिछला भाग। और अब सुनिए भाग 114 कोमल के साथ। पाखी सरदार जी को बड़े ध्यान से देख रही थी और उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। सरदार जी ने उसकी तरफ ताकते हुए रहस्यमय अंदाज में पूछा, तुझसे भी कुछ कहना चाहते हो परजाई जी? मंजीत भैया, पाखी खुशी से चिल्लाई, ओह माय गुडनेस, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। सरदार बना मंजीत अपनी पगड़ी और दाढ़ी मुंह छटाने लगा तो नीलम और वैशाली की तो हालत देखते ही बन रही थी। रोजी भी तब तक वहां पहुंच गई। कैसा उल्लू बनाया ना मंजीत सर ने, वह खुश होते हुए बोली। लेकिन आप अचानक कैसे? नीलम अटकते हुए पूछने लगी। हम अचानक ही आपकी जिंदगी में आए थे ना, तो सोचा कि अचानक ही टपक पड़े। क्यों बहन जी? मंजीत ने वैशाली से पूछा। आप दोस्त लोगों का तो कोई जवाब ही नहीं है, वह बोली। बट आई मस्ट से यू मेड आवर डे, पाखी ने प्रतिक्रिया दी। ब्रेकफास्ट टेबल पर सर्व किया जा चुका था, लेकिन पाखी उदास थी। भैया, आपको कुछ पता है उनके बारे में? पता है तो प्लीज बता दीजिए ना, उसने रिक्वेस्ट की। देखिए भाभी जी, ऐसा है कि आपसे मेरा अलग रिश्ता है, पर वो मेरा जिगरी यार है, तो हम उससे क्या वादा निभाएंगे। मंजीत आलू के पराठे का मजा लेते हुए बोला। उसकी और नीलम की पसंद एक जो थी। ये तो मेरे लिए है, नीलम बोली। अब जो तुम्हारा है वो मेरा भी है, मंजीत ने रोमांटिक मूड में कहा। वैसे भी अब तो तेरी भूख प्यास सब मर जानी चाहिए, वैशाली ने उसे कहानी मारी। आपके वो कहाँ हैं? अचानक मंजीत ने रोजी से वह पूछ लिया जिसे सुन उसका चेहरा उतर गया। क्या हुआ, झगड़ा हो गया क्या प्रभात जी से? वैशाली ने उसे ऐसे देखकर पूछा। वो खुद को सामान्य करती हुई बोली, नहीं, वो शायद कहीं और बिजी है, आज बहुत गेस्ट आए हैं ना, दैट्स वाई। आज उसके लिए एक बड़ा दिन है, यू मस्ट बी देयर विद हिम, मंजीत ने अपनी सलाह दी। यस सर, रोजी ने नजरें नीची कर सहमति दी। सुबह से प्रभात और उसकी मुलाकात नहीं हुई थी, दोनों एक दूसरे को अवॉइड कर रहे थे। वह नीचे जाती तो प्रभात ऊपर चला आता, और अब वह यहाँ थी तो प्रभात नीचे का काम देख रहा था। आज के दिन कुछ भी कहकर वह पाखी की खुशी में कोई विघ्न नहीं डालना चाहती थी, और यही प्रोफेशनल एथिक्स के नियम जो थे। होठों पर मुस्कान एंड फॉर्मल डायलॉग्स, उसने सोचा और सभी को एंटरटेन करने में जुट गई। अब समझ आया कि आप यहाँ क्यों हैं, पाखी ने कुछ याद करते हुए कहा। जी, देर से ही सही, पर याददाश्त दुरुस्त है आपकी। मंजीत और वो बातें करने लगे। हमें भी बताओ बात क्या है, वैशाली उतावली होने लगी। हमारे होटल्स का मर्जर होने वाला है और आज शाम होगी ये अनाउंसमेंट, मंजीत ने सीक्रेट खोला।
कांग्रेट्स मंजीत जी, वैशाली ने बधाई दी, पर नीलम ने मुंह फुला लिया क्योंकि उसे तो मंजीत ने कुछ बताया ही नहीं था। मैनू कौन पूछता है? नीलम बड़बड़ाई। लो अब इसे मनाओ, वैशाली बोली। इसे बाद में मनाइएगा भैया, पहले जरा उधर देखिए, वो पेंटर है ना, कब से इधर ही घूरे जा रहा है। पाखी ने उस ओर इशारा किया जिधर वह हबशी निकोलस खड़ा हुआ कैनवस पर तस्वीर बना रहा था। मंजीत ने पलट कर देखा, फिर आराम से दही खाते हुए बोला, भाई देखने वाले का क्या दोष है, अब आप लोग इतनी खूबसूरत जो हैं। हाँ मीन, नीलम बोली। सब नाश्ता कर चुके तो रोजी ने विदा ली। मैं फिर मिलूंगी, चलती हूँ। ओके, सी यू, बाय। तो फिर हम, पाखी असमंजस में भर गई। अरे हम जो हैं आप लोगों के बॉडीगार्ड, मंजीत बोला। तो नीलम कुड़ने लगी, काहे के बॉडीगार्ड? अब मंजीत भैया इज्जत का सवाल है, जरा उसे घूसा मारकर दिखाओ तो हमारी नीलू पर कुछ इंप्रेशन जमेगा। वैशाली ने निकोलस की तरफ दिखाते हुए मंजीत को उकसाया। एगल है तो फिर देख कुड़िए मंजीते दा मुक्का। कहते हुए वह अपनी जगह से उठा और उस चित्रकार के पास गया, पर चौंकाने वाली बात यह हुई कि मुक्का लगाने के बजाय मंजीत ने गर्मजोशी से चित्रकार से हाथ मिलाया। तीनों यह देखकर हैरान रह गई और मंजीत के बुलाने पर वहां गई। यह है वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट मिस्टर निकोलस लेरॉय, मेरे साथ दिल्ली से आए हैं। मंजीत ने राज खोला तो लड़कियों के आश्चर्य की सीमा न रही। आपने तो हमें अच्छा उल्लू बनाया, पाखी बोली और निकोलस से क्षमा मांगी। आई एम सॉरी, हमने आपको गलत समझा, अब वैशाली ने कहा। जी मेरा भी सॉरी, नीलम ने उचक कर कहा। अब सभी की दोस्ती हो गई। आइए मैं आपको कुछ दिखाता है, निकोलस ने आग्रह किया। सब उसके पीछे गए। वह उन्हें अपनी पेंटिंग दिखाने लगा। सामने एक खूबसूरत लड़की हाथों में नरगिस के फूल लिए मुस्कुरा रही थी। माँ ये मैं हूँ, पाखी ने कैनवस पर अपनी अनूठी तस्वीर देखकर खुशी भरे शब्दों में कहा। या यंग लेडी, इट्स अ प्रेजेंट फ्रॉम योर डियर हस्बैंड, निकोलस ने कहा तो सब और हैरान हुए। पाखी मारे खुशी के कभी चित्र को तो कभी निकोलस को देख रही थी। थैंक यू सो मच, ये सचमुच बहुत अनमोल है मेरे लिए। जस्ट अ मिनट, आई हैव समथिंग मोर फॉर यू, कहते हुए निकोलस झुका और अपनी टेबल के नीचे का कवर हटाने लगा। उसमें से जो चीज बाहर आई वह टेराकोटा का एक टेबल टॉप फ्लावर वास था, जिसमें ऑर्चिड के लंबे लंबे भूरे सुगंधित फूल सजे हुए थे, जो अब मस्तानी बयार के संस्पर्श में आने से नृत्य करते से जान पड़ रहे थे। उस पर रंगों से लिखा था, फील माई लव इन द एयर। पाखी ने वास लेकर एक बार फिर चित्रकार के प्रति आभार प्रकट किया। अभी रंग गीले हैं, ये बाद में आ जाएगी। अब चलिए, आप लोगों के लिए और भी सरप्राइजेस हैं, मंजीत ने कहा और सबको लेकर आगे बढ़ा। वैशाली तो जैसे कुछ पूछने को उतावली हो रही थी। मंजीत जी, एक बात समझ नहीं आई, विदेशी तो बड़े गोरे होते हैं और खासकर फ्रांस के लोग, पर ये मिस्टर निकोलस का कॉम्प्लेक्शन इतना डार्क कैसे है? वो इसलिए कि इनकी मदर फ्रांस की हैं और फादर अफ्रीका से, मंजीत ने बताया। दोनों ने पक्का लव मैरिज की होगी, मेरे दीदी जीजू की तरह, नीलम चहकते हुए बोली तो पाखी को प्रीतम की याद हो आई। प्रीतम जीजू नहीं आए आपके साथ? उसने पूछा। वो कैसे आता, परचाई जी को डॉक्टर के यहाँ चेकअप के लिए ले जाना था, फिर वह आजकल गराज भी तो सेटअप कर रहा है ना।
मंजीत ने अभिप्राय समझकर उत्तर दिया। लिफ्ट 4th फ्लोर पर आकर रुकी और चारों बाहर आए, पर सामने की ओर 2 नन्हे बच्चों को देखकर ठिठक गए। उसमें से एक लड़का था और दूसरी लड़की। दोनों बड़े मासूम लग रहे थे और उन्होंने अपने नन्हे नन्हे हाथों में कुछ थामा हुआ था। इट्स फॉर यू मिस। लड़का नाम याद करने के लिए दिमाग पर जोर डालने लगा तो लड़की झट से बोली, अप्सरा बुद्धू। उनकी मासूम हरकतें देखकर सब हंसी बगैर न रह सके। पाखी अपने घुटनों पर बैठकर दोनों से बातें करने लगी। थैंक यू, वह उन्हें किस करती हुई बोली। उसने उनके हाथों से उपहार लिए और देखने लगी। लड़की ने उसे गिलहरी नुमा शोपीस दिया जिसने अपने पंजों में बेला के हल्के पीले फूलों का गुच्छा फंसाया हुआ था। इतनी सुंदर कारीगरी देखकर पाखी मुग्ध हो गई और लड़के ने उसे फर का एक भालू दिया जिसने सामने की तरफ अपने दोनों हाथ बांधे हुए थे और उन्हीं के बीच लेवेंडर के नीले फ्लावर्स का बंच था। आप लोगों को ये किसने दिया? पाखी ने दोनों से पूछा। लेकिन तब तक दोनों ने अपनी जेबों से एक छोटी छोटी तख्ती निकाल ली थी और उसे लेकर खड़े हो गए। लड़की ने लड़के को न बताने का इशारा किया। That's a secret, miss। लड़के ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। And promise is a promise। एक तख्ती पर लिखा था सॉरी और दूसरी पर बस और 10। नीलम और वैशाली की समझ में कुछ भी नहीं आया, पर वह इसका मतलब समझकर मुस्कुराई। ये लोग कोड वर्ड में मैसेजेस कन्वे कर रहे हैं। वैशाली ने अपनी बात रखी। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसकी बातें बिन कहे भी समझ आ जाती हैं। मंजीत बोल पड़ा। नीलम उसे देखकर बहुत खुश थी। इसलिए तो नीलू के दिल की बात समझ गए भैया और टपक पड़े सीधे टॉप फ्लोर पर। पाखी बोली। बच्चे खेलते कूदते जाने कहाँ गायब हो गए थे। कुछ दूर चलने पर वे जिस तरफ मुड़े वहां केवल एक ही रूम था जो एक्सक्लूसिव लग रहा था। पाखी ने नंबर मैच किया 030। ये कुछ अजीब सा नंबर नहीं है, वैशाली बोली। पर मंजीत उसके इस बात पर बोला, जिनके लिए है वो भी तो बड़े अजीबो गरीब हैं। खर्जा सिमसिम कहते हुए पाखी ने चाबी लगाई। जैसे ही रूम का दरवाजा खुला सारी बत्तियां अपने आप जल उठी और एसी भी चलने लगा। पाखी की पसंद के सदाबहार गाने चलने लगे तो वह मुस्कुराई, पर सूरज को वहां देखकर फिर उदास हो गई। जीजू कहाँ है? उनकी कमी बहुत कर रही है। नीलम ने काउच पर बैठते हुए कहा। वो अब इनको ज्यादा कर रही है। देखिए कैसे गुलाबों सा खिला चेहरा मुरझा गया है। वैशाली ने इशारा किया। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मंजीत ने दार्शनिक अंदाज में कहा। तभी दस्तक हुई। पाखी का दिल धड़क उठा। कहीं सूरज तो नहीं आया ना? मंजीत ने उठकर डोर खोला तो फ्रांसिस अंदर आया। सभी का अभिवादन करके गिफ्ट पैक उसने पाखी के सामने वाली मेज पर रखा। बॉस ने आपको देने के वास्ते बोला है। बॉस को जरा जाकर बोलो कि उनकी ज्यादा जरूरत है यहाँ पर। इस बार पाखी ने बोल ही डाला। वेल सेड, बर्दाश्त की तो हद होती है। वैशाली ने उसे और उकसाया। फ्रांसिस मुस्कुराते हुए चला गया। बोल जरूर देना, मंजीत ने जानबूझकर ड्रामा किया। आप सब मिले हुए हैं, नीलम ने प्रतिक्रिया दी। जी ठीक समझा आपने, कहते हुए मंजीत उठा और एक वार्डरोब खोलने लगा। उसे ऐसा करते देख नीलम हैरानी से उसे देखने लगी। वह उसके अंदर से एक बड़ा सा गिफ्ट पैक निकाल लाया, जो काफी बड़ा तो था ही, साथ में भारी भी था। मंजीत उसे पलंग पर रखकर खोलने लगा। पाखी अपना तोहफा खोलने लगी। वैशाली ने पाखी की मदद की तो मंजीत ने नीलम को बुलाया। वह उसके पास चली गई
और गिफ्ट खोलने में मदद करने लगी। दोनों की निगाहें मिली तो मंजीत ने मौका देखकर उसका हाथ थाम लिया और एक हाथ से गिफ्ट को खोलने लगा। वह कसमस आई पर मंजीत ने उसे चुप रहने का इशारा किया। दोनों एक दूसरे को महसूस कर एक अनूठे आनंद को जीने लगे। वह नीलम की हथेलियों को थामकर अपने कसाव से उसे रोमांचित करने लगा। इधर पाखी और वैशाली ने पैकेट खोल डाला था और हैरानी से उस बेशकीमती उपहार को देख रही थी। एक भारी नक्काशीदार रूबी नेकलेस मखमली डिजाइनर बॉक्स की शोभा बढ़ा रहा था। हार के ठीक बीचों बीच एक बड़ा रूबी और उसके चारों ओर हीरे दमक रहे थे। हीरों की 2 गोल पंक्तियां दोनों ओर ऊपर की तरफ चढ़ी हुई थी। कानों की लंबी मगर घेरा सा बनाती बालियां जिन पर कटावदार हीरे रूबी के पत्थरों के साथ विद्यमान थे, सेट को अलग ही लुक दे रहे थे। साथ ही बीचों बीच खाने में रूबी की एक झकझक करती अंगूठी भी स्थापित थी। चमक ऐसी कि अंधेरे में भी दूर से दिखाई दे। दोनों सखियों की आंखें चौंधिया गई। पाखी ने ऐसे बहुमूल्य उपहार को देखकर आंखें मीच ली, फिर कुछ सोचने लगी। क्या हुआ? वैशाली आशंकित होकर बोली। तेरे जीजू को फोन लगा और उन्हें बोल अभी कि अभी यह तोहफा लौटाना होगा। उसके ऐसे शब्द सुनकर मंजीत पलटा। क्या कह रही हैं परजाई जी? ये स्पेशल ऑर्डर देकर बनवाया है मेरे यार ने। लेकिन भैया जानते हैं ना कितना एक्सपेंसिव है, वह गंभीर स्वर में बोली। आपसे ज्यादा कीमती नहीं है उसके लिए। मंजीत ने अपने दोस्त का पक्ष लिया। आप फोन लगाइए प्लीज भैया मेरे लिए, उसने रिक्वेस्ट की। उसकी जिद मानकर मंजीत ने सूरज को फोन लगाया। वह लाइन पर आया तो मंजीत ने गैलरी में जाकर उससे कुछ बातें की, फिर रूम में वापस आया। लीजिए बात कीजिए। पाखी ने फोन लिया तो सूरज ने कुछ कहा। पाखी खामोश उसे सुनती रही और बिना एक शब्द कहे उसने फोन मंजीत को वापस दे दिया। खुद के इमोशंस को कंट्रोल न कर पाने की वजह से उसकी आंखें छलछला आई थी और अब आंसू बहकर गालों पर उतर आए थे। नीलम और वैशाली हक्की बक्की से यह दृश्य देख रही थी। उन्हें समझना मुश्किल हो रहा था कि आखिर सूरज ने ऐसा क्या कहा है। अगर मेरे यार को पता चला ना कि आप ऐसे रो रही हैं तो इवेंट कैंसिल समझो और हमारा मर्जर भी। मंजीत ने उसे हंसाने के भाव से कोशिश की। क्या करूं भैया, कभी कभी ज्यादा प्यार बर्दाश्त नहीं होता है, वह बोली और अपने आंसू पोंछने लगी। काश कि हमारे लिए भी कोई रोता, मंजीत ने नीलम को लक्ष्य करते हुए कहा। पहले हंसाने की कुछ जुगत लगाइए मंजीत जी, वैशाली बोल पड़ी। अरे उसी का तो जुगाड़ लगा रहे थे पर ये रो पड़ी। कहते हुए मंजीत ने उस गिफ्ट पैक में से कुछ निकाला। ले कुड़िए, तेरे वास्ते बड़ा वाला प्रेजेंट। बाप रे, इसमें क्या है? नीलम चकित से देखने लगी। और मुझे तो तोहफा नहीं चाहिए। देख कुड़िए, तोहफा देने वाले की ख्वाहिश होती है, पाने वाले की नहीं, मंजीत ने दार्शनिक अंदाज में कहा। अब मेरे लंगूर को भी अक्ल आ ही जाएगी, वैशाली ने मजाक बनाया। पाखी और नीलम मिलकर तोहफा खोलने लगी पर अंदर जो था वह काफी वजनदार था। आप भी मदद कीजिए। मंजीत ने मदद की तो एक लकड़ी का डिब्बा बाहर आया। बहुत ही खूबसूरत सा दिखने वाला सागवान की लकड़ी का वह डिब्बा देखकर सब हैरान थी। मंजीत ने ऊपर की तरफ इशारा किया तो सब ने देखा। चंदन की लकड़ी का प्रयोग कर उस पर मेरी नीलू लिखा गया था। ये बात बहुत अच्छे, दोनों सखियों ने रिएक्शन दिए तो नीलम शर्माई। काफी मेहनत के बाद जो चीज डिब्बे से बाहर आई वह चीज इतनी अजीबोगरीब थी कि सबका हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। कैसी रही? मंजीत ने पूछा। वैशाली को तभी कुछ याद हो आया और वह गाने लगी।
ये हाथी, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। तो आशा है आप सभी को पता चल ही गया होगा कि डिब्बे से क्या बाहर आया है, जिसे देखकर ये सब लोटपोट हो गए हैं और नीलम शॉक्ड। क्या आपने भी किसी को ऐसा विचित्र उपहार दिया है? यदि हाँ, तो टाइप करके बताइए कमेंट बॉक्स में। और ये भी बताइए कि मंजीत ने क्या उपहार दिया है नीलम को। अरे अरे अरे, इतना अच्छा उपन्यास है फिर भी लाइक करने में कंजूसी। चलिए जल्दी से लाइक का बटन दबाइए। ओ नो, शेयर भी तो कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ये क्या, सब्सक्राइब नहीं किया? तो भाई जल्दी कीजिए ना। हाँ, ये बेल आइकन भी दबा ही दीजिए ताकि आपको मिले क्विक अपडेट्स। स्टे ट्यून्ड विद कनेक्टिंग ड्रीम्स, जो दे सपनों को पंख।